क्या आप जानते हैं दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां 3 महीने की रातें और 3 महीने के दिन होते हैं? आप में से कुछ लोग इसका जवाब नॉर्वे और अलास्का बता रहे होंगे और कुछ ये सोच रहे होंगे ये अजीब सा सवाल आया कहाँ से भाई। तो चलिए इस सवाल की जवाब की तहकीकात हम अपने इस वीडियो में करते हैं। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि ऐसे कौन से देश हैं जहाँ पे दिन और रात में इतना अंतर है, ये क्यों है और यहाँ के लोग आखिर रहते कैसे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ और बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारी अर्थ सन के चारों ओर घूमती है जिसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है और इसको करने में लगभग पृथ्वी को 1 साल का समय लगता है। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी घूमती है जिसको रोटेशन कहा जाता है और यही इस पूरी कहानी का ट्विस्ट है। जी ये मेन हीरो है हमारा रोटेशन, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती तो है लेकिन टिल्टेड, मतलब पृथ्वी 23.5 डिग्री एंगल पे टिल्टेड अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और यही वजह है कि पोलर कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे इतनी लंबी दिन और इतने लंबी रातें होती हैं। आइए कोशिश करते हैं इस बात को समझने की। तरीके से सन के जो सामने वाला एरिया होता है अर्थ का, वहाँ पे दिन होता है और पीछे वाले में होती है रातें। अब यहाँ पे हम अच्छे से समझते हैं कि कैसे हमारी अर्थ जो है रोटेट करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूरज के सामने अभी हमारा साउथ पोल है और नॉर्थ पोल जो है अपोजिट साइड पे जहाँ पे अभी रात है। और जैसे ही 3 महीने बाद ये नॉर्थ में आ जाता है सन के, तो हम देखते हैं कि अभी भी नॉर्थ पोल जो है वहाँ पे रातें हैं और साउथ पोल में अभी भी दिन है क्योंकि ये सन के सामने है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे आ जाता है तो हम देखते हैं कि नॉर्थ पोल पे अब लाइट आने लगी है सन की और जो साउथ पोल है वो उसके अपोजिट जा चुका है, मतलब वहाँ रातें होंगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल को यहाँ से सन के सामने आने में लगभग 6 महीने का टाइम लगा है। इस तरीके से नॉर्थ पोल पे जितने भी देश हैं वहाँ 6 महीने तक रातें रही होंगी, बिल्कुल। और उसी तरीके साउथ पोल पे जितने देश हैं वहाँ 6 महीने तक दिन। लेकिन क्या इन पे 6 महीने तक ही दिन और 6 महीने की ही रातें होती हैं? मान के चलते हैं कि कोई देश जो कि अभी नॉर्थ पोल पे है वहाँ पे दिन में और रात के बीच का डिफरेंस हमें 6 महीने का देखने को मिलेगा, लेकिन नॉर्थ पोल से जैसे ही वो देश दूर होता जाएगा डिफरेंस उतना ही कम होगा। और सेम विद द साउथ पोल। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कहीं पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें संभव हैं तो वो कैसे हैं। ठीक है, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जैसे नॉर्वे, आइसलैंड, कनाडा, मरमंस्क, अलास्का और फिनलैंड। इनमें से कहीं पर 365 दिनों में से 50 दिन, तो कहीं पे 60, कहीं पे 73 और कहीं 76 दिन तक सूर्यास्त होता ही नहीं है। स्टार्ट विद योर फेवरेट कंट्री नॉर्वे। नॉर्वे आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। उस देश में मई से जुलाई तक लगभग 76 दिन सूरज नहीं डूबता। इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। फिनलैंड, आइसलैंड से सजे इस देश में सूरज 10 मई से जुलाई के अंत तक अपनी रोशनी बिखेरता रहता है। कनाडा, कनाडा के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में गर्मी के दिन में 50 दिन तक सूरज चमकता रहता है। अलास्का, खूबसूरत ग्लेशियर्स के लिए जाना जाता है। यहाँ मई से जुलाई तक रात में सूरज की रोशनी से चमकते ग्लेशियर्स को हम देख सकते हैं। आइसलैंड, यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड। यहाँ भी 10 मई से जुलाई के अंत तक सूरज नहीं डूबता है। अब हम बात करते हैं रूस के ऐसे ही शहर मरमंस्क की और यहाँ के जीवन की। सर्गे एर्मोखिन एक फोटोग्राफर है और यहाँ इन्होंने दिन और रात में अपना समय बिताया और कई सारी जानकारी दी हमें मरमंस्क शहर की और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी की। रूस के मरमंस्क में गर्मियों के 60 दिनों तक लगातार रात ही नहीं होती। इसे पोलर दिन कहा जाता है। यह 20 मई से 20 जुलाई तक होता है। यहाँ सूरज डूबता ही नहीं। एक तो गर्मी और ऊपर से 60 दिनों तक सूरज की धूप। तो कैसे रहते होंगे यहाँ के लोग?
तो बता दें कि मरमंस्क शहर में ज़्यादातर समय ठंड ही रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पोलर दिन के समय इलेक्ट्रिसिटी की कीमत बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ना ही हीटर की ज़्यादा इस्तेमाल की ज़रूरत होती है और ना ही बत्ती जलाने का। यहाँ के लोग घरों में मोटे पर्दे लगा कर रखते हैं, क्योंकि अगर इनके बच्चे बीच रात में जाग जाते हैं तो उन्हें ये समझाने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है कि वे दिन में नहीं बल्कि आधी रात में उठे हैं। अगर बात करें यहाँ के पोलर रातों की तो ये बहुत खतरनाक होती हैं। यह 2 दिसंबर से 11 जनवरी तक होती है और यह लगभग अक्टूबर के बाद से स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे सूरज दिखाई देना बंद हो जाता है। ज़रा सोचिए, -35 डिग्री टेम्परेचर और इतने समय तक सूरज की एक किरण भी नहीं आती। इसी वजह से इसे सनलेस सिटी भी कहा जाता है। पोलर रातों के समय यहाँ खेती नहीं की जा सकती और सारा खाना पीना जानवरों पर निर्भर होता है। मरमंस्क में जब पोलर रातें ख़त्म हो जाती हैं तो लोग जश्न मनाते हैं। 11 जनवरी के बाद सूरज उगना शुरू करता है और धीरे धीरे अपने शबाब में आता है। मान लेते हैं पहले दिन अगर 20 मिनट के लिए सूरज निकला है तो दूसरे दिन 50 मिनट, और ऐसे धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है।